This news is sponsored by Anagha Aesthetics, Londe Jewelers, Shivashankar Ayurvedic Clinic, Uday Piles Hospital, Dhomne Jewelers, and Pramod Jewelers. नमस्कार, मैं रिंकू। महाराष्ट्र 2024 के आज के टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ 10 महत्वपूर्ण खबरें विस्तार से। राजधानी दिल्ली से आ रही बड़ी खबर के अनुसार यहां के भलसवा डेयरी इलाके में 5 साल की बच्ची का अपहरण कर उसका यौन शोषण किया गया। मामले पर दिल्ली पुलिस की जानकारी के अनुसार बच्ची बीते बुधवार की शाम घर के बाहर खेल रही थी, तभी आरोपी वहीं से बच्ची को उठा ले गए। बच्ची के माता पिता ने बाद में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने बच्ची को खोजने छापेमारी और इलाके में अनाउंसमेंट भी की। वहीं फिर बीते गुरुवार सुबह 7 बजे मासूम बच्ची एक पार्क से मिली, जहां से उसे अस्पताल ले जाया गया। यहां डॉक्टरों ने खुलासा किया कि बच्ची का रेप हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आईपीसी और यौन अपराधों से बच्ची का संरक्षण अधिनियम के अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर अब आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही। महाराष्ट्र में लड़का हो या चाहे लड़की, हर किसी का अपना शादी को लेकर कई अरमान होते हैं, लेकिन जरा सोचिए कि अगर आपको शादी करने के लिए लड़की ही ना मिले तो। ऐसा ही कुछ हुआ है महाराष्ट्र में, जहां लगभग 50 अविवाहितों ने सेहरा पहनकर ढोल और घोड़ों के साथ शोलापुर में कलेक्टर कार्यालय तक एक जुलूस निकाला। दरअसल इन अविवाहित युवकों ने इस मार्च के अनुसार प्री कंसेप्शन और प्री नेटल डायग्नोस्टिक तकनीकों को लागू करने की मांग की थी। एक महिला जब गर्भवती होती है तो उसके लिए हॉस्पिटल में जरूरी से जरूरी और अच्छे से अच्छा इंतजाम किया जाता है, मगर बिहार से तो बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पर पड़ रही कड़ाके की ठंड में एक गर्भवती महिला को खुले में बच्चे को जन्म देना पड़ा। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर बिहार में अस्पतालों के क्या हालात है। बिहार के आरा सदर से इंसानियत शर्मसार करने वाला एक मामला है। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 163 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,76,678 पर पहुंच गई, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 3,380 रह गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह 8 बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में संक्रमण से 2, जबकि दिल्ली में एक और मरीज की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 5,30,690 हो गई। अमेरिका में बीते 6 जनवरी को कैपिटल संसद भवन परिसर में हुई हिंसा के मामले के जांच के लिए गठित समिति ने आज अपनी अंतिम रिपोर्ट को जारी कर दिया। वहीं इस रिपोर्ट में साफ कहा गया कि यह पूरा कांड तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 2020 राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम पलटने की एक साजिश थी। गौरतलब है कि ट्रंप ने 3 नवंबर 2020 को हुए राष्ट्रपति चुनाव में हार स्वीकार नहीं की थी और उन्होंने चुनाव में धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे। ट्रंप के इन आरोपों के बीच उनके समर्थकों ने 6 जनवरी को संसद भवन परिसर में कथित तौर पर हिंसा की थी। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को कहा कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले कुछ यात्रियों का 24 दिसंबर से रैंडम कोरोना वायरस परीक्षण किया जाएगा। कई देशों में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नगर विमानन मंत्रालय को इस संबंध में पत्र लिखा। एक आधिकारिक पत्र में कहा गया, प्रत्येक उड़ान में कुल यात्रियों के 2% तक को आगमन के बाद हवाई अड्डे पर रैंडम परीक्षण से गुजरना होगा। जम्मू कश्मीर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। कुपवाड़ा में पुलिस और सेना की संयुक्त टीम ने गुरुवार को 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से AK राइफल, AK मैगजीन और राउंड पिस्टल मैगजीन और राउंड हैंड ग्रेनेड, IED और डिटोनेटर सहित हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। ये जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने दी। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री ने महिलाओं के विश्वविद्यालय जाने पर रोक लगाने के अपने फैसले का गुरुवार को बचाव किया। इस फैसले की अंतर्राष्ट्रीय तौर पर निंदा की गई। निदा मोहम्मद नदीम ने मामले पर सार्वजनिक तौर पर पहली बार चर्चा करते हुए कहा कि इस हफ्ते में शुरू में लगाया गया प्रतिबंध विश्वविद्यालयों में लड़के लड़कियों के मेल जोल को रोकने के लिए जरूरी था और उनका मानना है कि वहाँ कुछ ऐसे विषय पढ़ाए जा रहे थे जो इस्लाम के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने कहा कि अगले नोटिस तक रोक जारी रहेगी।
प्रन्यास घोटाले में न्यायमूर्ति गिलानी की एक सदस्य समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट तथा मामला विचाराधीन होने के बाद भी बतौर नगर निकास मंत्री सीएम द्वारा लेआउट को मंजूरी दिए जाने का मामला उजागर हुआ था। इस पर हाईकोर्ट की ओर से जैसे थे के आदेश जारी किए गए थे, साथ ही हलफनामा दायर करने के आदेश भी दिए गए थे। आदेश के अनुसार गुरुवार को नगर विकास विभाग के सचिव द्वारा हलफनामा दायर किया गया, जिसमें पुराने आदेश को बदलकर 16 दिसंबर 2022 को सीएम की ओर से नया आदेश जारी किए जाने की जानकारी अदालत को दी गई। सुनवाई के बाद न्यायाधीश सुनील शुक्रे और न्यायाधीश एमडब्ल्यू चांदवानी ने 14 दिसंबर को दिए आदेश की पूर्णता होने का हवाला देते हुए इस मसले को बंद कर दिया गया, जबकि याचिका के अन्य मुद्दों पर सुनवाई जारी रहेगी। अदालत मित्र के रूप में आनंद पचचुरे, राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील मनोहर, एनआईटी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एसके मिश्रा ने पैरवी की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गुरुवार को शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट नेता संजय राउत की कटु आलोचना करते हुए उन्हें देशद्रोही बताया। मुख्यमंत्री बोम्मई राउत के उस बयान को लेकर नाराज है जिसमें शिवसेना नेता ने कहा था कि जैसे चीन भारत में घुसा था वह भी कर्नाटक में वैसे ही घुसेंगे। बोम्मई ने इस भड़काऊ बयान के लिए राउत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। आज के टॉप 10 न्यूज में बस इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24 की आगे की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें।